चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका नाम क्या है बहुपद। तो हम देखते हैं बहुपद क्या होता है, पहले हम यही देखते हैं। ठीक है, तो बहुपद देखो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, एक तो नंबर होगा, क्या होगा, कोई संख्या होगा या कोई डिजिट होगा। ठीक है, संख्या या फिर कोई अंक होगा। ओके, और उसके साथ ABCD यानी कोई अल्फ़ाबेट जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? अल्फ़ाबेट, जिसे क्या बोलते हैं, अक्षर। ठीक, तो संख्या और अक्षर से मिलके बनता है हमारा क्या, बहुपद। ठीक है, जैसे संख्या मान लेते हैं हम, क्या होगी हमारी 2। ठीक है, अब क्या बोला, अक्षर यानी अल्फाबेट ले लो, ABCD कोई सा भी अल्फाबेट ले लो। ठीक है, यानी A ले लिया तो ये 2A बन गया। ये हमारा एक क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद। ओके, अब आगे दूसरा मान लो 5A प्लस 3 मान लो, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद। ठीक है, आगे मान लो 2D प्लस 1 या 2D। ठीक है, या 2D प्लस 2 या 2D प्लस 3। ठीक है, या 2D प्लस 4। तो ये जो भी हमारा है, ये हमारे सारे क्या है, बहुपद है। क्या है हमारे ये, बहुपद। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें होंगी, यानी नंबर भी होगा और उसके साथ अक्षर भी लिखा होगा, चाहे ABCD यानी कुछ भी हो सकता है, इसे लेके Z तक। ओके, अब आगे हम देखते हैं तो ये बहुपद कितने मतलब प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद देखो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बहुपद, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद। ओके, कौन सा, एक पदी बहुपद। ओके, और दूसरा कौन सा होता है, दो पदी बहुपद। और तीसरा होता है हमारा त्रिपदी बहुपद। ओके, तो पहले एक नंबर वाले को देखते हैं, फिर दूसरे वाले को देखेंगे, फिर तीसरे वाले को। ठीक है, तो पहले हम एक पदी बहुपद को देखते हैं कि एक पदी बहुपद में कौन से बहुपद आते हैं। ठीक है, तो देखो एक पदी बहुपद में वो पद आएंगे, वो बहुपद आएंगे जिसमें सिर्फ एक पद हो गया, यानी जैसे ये लिखा 2A। ठीक है, 2A ये हो गया देखो एक पदी बहुपद, यानी कि एक नंबर भी है और एक अल्फाबेट भी है, यानी कि अक्षर भी है। ठीक है, या और कोई लेना चाहो तो 5D 6B। ठीक है, 10X या 5Y, ऐसे करके। ठीक है, तो एक पद यानी कि सिर्फ एक पद होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक पद। तो देखो ये पूरा एक पद है हमारा, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद, ये पूरा एक पद और ये पूरा एक पद है। अब देखते हैं हम दो पदी बहुपद। कौन सा, दो पदी बहुपद। ये कौन सा होता है, इसमें दो पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं, दो, इसीलिए इसका नाम क्या है, दो पदी बहुपद, यानी दो पद होंगे। कितने, दो, जैसे ये लिखा। ठीक है, तो इसमें देखो दो पद हैं, एक ये रहा और एक ये। ओके, यानी कि 5A प्लस 3 दो पदी हो गया, 4A माइनस 2 दो पदी हो गया, 5A या और कोई ले लो अल्फाबेट, 5X प्लस 3 दो पदी हो गया। यानी कि दो पद आने चाहिए। कितने आने चाहिए, दो पद। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दो पदी बहुपद। देखो एक और एक, दो हो गया, एक और एक, दो, एक और एक, दो, ऐसे ही और हो जाएंगे इसके। ओके, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो इसे देखते हैं, इसमें क्या, त्रिपदी यानी कि 3 पद होंगे। कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। ठीक है, कितने पद होने चाहिए इसमें, 3। तो देखो X बाई प्लस 2, 3 पद हो गए, 1 2 3। ठीक है, या फिर 2X प्लस 3Y माइनस 4। तो देखो 3 पद हो गए, 1 2 और 1 3। ठीक है, 3 पद होने चाहिए, सीधी सी बात ये, यानी तभी तो त्रिपदी बहुपद होगा जाके। ठीक है, और आगे ऐसे ही बढ़ा सकते हैं हम, तो 5A प्लस 4B प्लस का 20। तो इसमें देखो 3 पद हो गए, 1 2 3। तो ये हमारे कैसा होगा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है,
एक पदी बहुपद और दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद इस टाइप से होते हैं। ओके, कोई समस्या? अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ क्या होता है। ओके, तो देखो ऐसे मान लो ग्राफ, क्या ग्राफ, ठीक है। तो ये इस टाइप से ग्राफ हमारा बनेगा। ये हमारा तो प्लस एक्स अक्ष, ओके, और इधर होता है माइनस एक्स अक्ष, ऊपर होता है हमारा प्लस वाई अक्ष, ठीक है, और नीचे होता है माइनस वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, अब इसमें हमसे ये बहुपद, सॉरी ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पूछा जाएगा, एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर कितने पद है, ठीक है। तो एक्स अक्ष यानी कि अब ऐसा कटता हुआ ऐसा चित्र आपको दिया गया होगा ग्राफ, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछेगा यानी एक्स पद पे कितने शून्य के, ये भी पूछ सकता है। तो देखो एक्स पे, किस पे पूछा है? एक्स, एक्स एक्स है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स अक्ष ही देखना, वाई से हमें कोई लेना देना नहीं। तो देखो एक्स पे कितनी जगह काटता है? एक, दो और एक, तीन, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे कितनी जगह काटा? तीन। तो इसमें कितना हो गया? तीन आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा? तीन। अगर यहीं पे बाई की जगह हमें क्या दे दिया जाए, सॉरी एक्स की जगह क्या दे दिया जाए? बाई, तो हमें किस अक्ष पे काटना होगा? बाई अक्ष पे हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक। कैसा, वो भी देख लो, ये हमारा एक्स, ये हमारा बाई, माइनस एक्स और ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, इधर प्लस एक्स, ठीक है। अगर बाई एक्स वाला होगा तो ऐसा बना होगा, ठीक है। तो अब की बार बाई एक्स का क्वेश्चन करेगा तो देखो बाई में कितना है? एक, दो, तीन और चार, तो ये और बढ़ा दो, तो कितने हो गए? ये चार। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? चार। ओके, अगर ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। ओके, देखते हैं कुछ सूत्र, ठीक है, जिसमें हमें इसमें हेल्प मिलेगी और हमें आसानी होगी सवाल करने में, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र से पहले हम थोड़ा एक दो चीजों पे और चर्चा करते हैं। तो देखो इससे पहले हमने, जैसे मान लो रैखिक बहुपद हो, कैसा हो? रैखिक बहुपद, ठीक है। अभी आपको एक चीज तो बताई, जो ये क्या, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद बता चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो देखो रैखिक बहुपद को हम किस में लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी, इस रूप में हम किसको रखते हैं? रैखिक बहुपद को, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो, ठीक। और यहाँ पे ए की हम कुछ भी रख सकते हैं, ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, ओके। तो इस टाइप से जो भी इस इक्वेशन में बना होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो वो किस रूप में होगा? रैखिक बहुपद के रूप में होगा। ओके, अब हम देखते हैं द्विघात वाला बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। ओके, तो देखो द्विघात वाला बहुपद कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारा कैसा द्विघात बहुपद है, ठीक। यहां भी ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो, ओके। और ए बी सी, ए बी सी कैसी है? वास्तविक संख्या है, ओके। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक। तो देखो द्विघात वाला बहुपद पहचानेंगे कैसे? कि उसमें सबसे बड़ी जो घात होगी वो कितनी होगी? दो होगी। कितनी होगी सबसे बड़ी घात? दो। तो वो हमारा कैसा होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। कैसा होगा? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। अब एक और हमारा बचता है त्रिघातीय बहुपद, ठीक, त्रिघातीय बहुपद। तो ये भी देखो सेम प्रोसेस में रहता है, लेकिन बस इसमें एक पावर बढ़ जाती है। कैसे? यहाँ हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, सी एक्स, और प्लस का क्या जुड़ जाएगा हमारा इसमें? डी,
ठीक है। अब देखो इसमें कितने बहुपद, वैसे तो अगर देखा जाए तो 4 हो गए, 1 2 3 4, लेकिन बात यहाँ क्या हो रही, बहुपद की। तो अभी हमने आपको बताया था बहुपद, ठीक है, यानी ABC कोई भी नंबर होगा, यानी नंबर के साथ क्या लिखा होगा, अक्षर लिखा होगा, ठीक। और यहाँ हम आपको बताई चुके ABC कोई भी वास्तविक संख्या, यानी 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। तो त्रिघात बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि उसमें जो हमें समीकरण दे रखा है, तो उसमें हम ये देखो कि सबसे बड़ी पावर क्या है, यानी सबसे बड़ी घात क्या होती है। जो सबसे बड़ी घात होगी वहीं से हमें पता चलेगा कि रैखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही, अगर मान लो जैसे ये दे रखा है, मैं समीकरण देखते हैं, 2x² प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। जैसे मान लो ये समीकरण दे रखा है उसने, ठीक, और आपसे ये पूछा जाए कि ये रैखिक है या द्विघाती है या फिर त्रिघाती है, तो देखो सबसे बड़ी, अभी हमने आपको क्या बोला, सबसे बड़ी घात आपको देखनी है। कैसे देखनी, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी घात इसमें देखो क्या हमारे पास 2 है, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 2, तो 2 वाला देखो किसमें जाता है, दो घाती बहुपद में, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर करना चाहो इसमें, तो जैसे मान लो 2x³ प्लस, ठीक है, 2x² प्लस 2x प्लस 2, जैसे ये बन गया, ठीक है। ये है तो समीकरण गलत, ठीक है, लेकिन बता रहा है एग्जाम्पल के लिए अब। तो जैसे ये देखो हो गया। अब यहाँ पे अगर त्रिघाती बहुपद, तो ये देखो सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें, 3, तो ये कौन सा बहुपद होगा जाएगा, त्रिघाती बहुपद। यानी कि जो सबसे बड़ी घात होगी उस किसमें, उस समीकरण में, ठीक है, उस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होगी उसी बहुपद का हमारा ये समीकरण दिया हुआ है, या तो फिर रैखिक का या द्विघातीय का या त्रिघातीय का, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसमें हमें आवश्यकता होगी इस एक्सरसाइज को करने में, ठीक है। तो देखो पहला हमारा सूत्र क्या होता है, द्विघाती बहुपद के लिए है, ठीक है, द्विघात बहुपद का मूल रूप, या जिसे हम सूत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखो ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। यहाँ पे c हमारा क्या होता है, एक अचर पद होता है, क्या होता है, c बराबर अचर पद, ओके। आप देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत और एक दो और सूत्र इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कौन से हैं देखो। अब जैसे मान लो हमसे ये पूछा जाए कि इसके जो शून्यंक होंगे, यानी यहाँ से जो हम शून्यंक निकालते हैं, दो वैल्यू आती है, एक x बराबर 2 निकलेगी और ये मान लो एक x बराबर -2, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारे ये होते हैं, यानी जो वैल्यू निकली है इन्हें हम शून्यंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यंक, क्या बोलते हैं, शून्यंक, ठीक है। तो हमसे एक समीकरण दे दिया गया होगा, ठीक है, और उसमें हमसे ये पूछेगा कि इस समीकरण में शून्यंकों का योगफल, ठीक है, शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल बताइए, ठीक। तब हम क्या करेंगे, तो देखो शून्यंकों के योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात के लिए बता रहा हूं, ठीक है, शून्यंकों का योगफल, ठीक है। और देखो शून्यंकों को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा और बीटा। जैसे ये दो वैल्यू है, x बराबर 2 और x बराबर -2, तो एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा। तो यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो -b, यानी कि ये x पद हो गया, तो -x पद बटे में, ठीक है, a का मतलब x² का पद, ओके। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, या -x का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक, ओके, या फिर x² का गुणांक, ओके। अब जैसे मान लो b, यानी b के यहाँ पे आपको कुछ समीकरण दिया है, 1 2 3 कुछ भी लिखा हुआ, तो वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा शून्यंकों का योगफल। अगर हमें गुणनफल की आवश्यकता होगी तो देखो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a, यानी कि अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखो गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर, सॉरी हमारा एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी कि दो घाती वाले है, तो दो घात वाले को देखते हैं, यानी ये वाला है जो, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे दोबारा से, 2x² प्लस 4x प्लस 3। तो देखो गुणांक का मतलब क्या होता है, यानी कि अब इसमें क्या बोला है, x का गुणांक, तो x के आगे कितना लिखा, 4 लिखा, तो ये क्या हो गया हमारा x का गुणांक हो गया। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के बिल्कुल जस्ट आगे देखो गुणा में क्या लिखा हुआ है, गुणा में कितना लिखा है 2, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, ठीक। और इसे c/a भी ले सकते हैं। ये हमारा किसके लिए है, दो घात के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं त्रिघात के लिए। त्रिघात बहुपद का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, देख लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ क्या होता है, d बराबर हमारा होता है अचर पद, d बराबर क्या होता है हमारा अचर पद, ठीक है। और ए बी सी तो ये बताइए जो कि आपको क्या होता है, वास्तविक संख्या है, ठीक। अगर लिखना चाहो तो ले सकते हैं ए बी सी बराबर वास्तविक संख्या है, और अगर यहाँ भी लिखना चाहो तो ए बी सी बराबर वास्तविक संख्या है। ओके, अब देखते हैं इसको, अगर ये तो दो घात त्रिघात का मूल रूप हो गया क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इसमें मैं शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल पूछा जाए तब, ठीक है। तो देखो योगफल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एल्फा, क्योंकि 3 हो गए तो इसमें 3 आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसमें फॉर्मूला यही रहेगा क्या। अब इसमें देखो क्या लिखा, -x का गुणांक लिखा था, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, ठीक है। और इसे अगर दूसरे टाइम में हम लिखना चाहें तो x² मतलब b हो गया, तो -b और बटे में, हाँ देखो अब आगे देखते हैं, आगे देखो इनको 2 के रूप में ले सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, सेम प्रोसेस, जैसे अचर पद था, अचर पद यानी सी वाला, तो इसमें सी वाला क्या है, x का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, ठीक है, अपॉन, देखो उसमें क्या था, x² का गुणांक, यानी सबसे पावर बड़ी क्या थी, x², इसमें x³ है, तो यहाँ लिखेंगे x³ का गुणांक। ओके, और अगर इसे हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो x का गुणांक यानी कि कितना लिखा है c, x³ यानी कि a। ओके, अगर हमें इनका क्या निकालना हो, गुणनफल, तो अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर, तो हमारा यहाँ से देखो क्या है, अल्फा इंटू बीटा गामा में अचर पद, अचर पद देखो उसमें क्या है, डी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे, सॉरी माइनस, ठीक है, माइनस अचर पद बटे में क्या लिखेंगे, x³ का गुणांक। देखो अचर पद हमारे पास क्या है, d, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का d बटे x³ का गुणांक कितना है, a, तो ये क्या हो जाएगा a, ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें इस चैप्टर को हल करने में सहायता प्रदान करेंगे। ओके।